सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इससे पहले अपन ने जो एडिशन ऑफ वेक्टर किया, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या होगा कि जो है यदि जो है हेड टू हेड यदि अपन मिला दें तो वह सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होगा। हेड टू टेल मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका है टेल, एक का हेड दूसरा हेड, ये हेड और ये टेल मिलेगा तो ये आएगा एडिशन में। और हेड, इसका हेड और इसका हेड मिलेगा, ये आएगा हमेशा सब्सट्रैक्शन के अंदर। सो वन हेड टू अनदर हेड, क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो इसको जो है अपन जो है ट्रायंगल लॉ से अपन समझ सकते हैं। सपोज आपका एक वेक्टर ये है ओ क्यू जो कि ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर जो है वह बी वेक्टर है जो कि ओ पी वेक्टर है। तो अब जो है वह पी क्यू वेक्टर कितना होगा अपन को निकालना है। तो यहाँ पर ये हेड है, इसका भी हेड है और इसको अपन ने मिला दिया। अपन को पी क्यू निकालना है तो अपन इसको ट्रायंगल लॉ से आते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या बताएगा आपका कि देखो आपका कि यदि यह और ये ऑर्डर में हो तो ये इसका रिजल्टेंट होगा जो कि आउट ऑफ ऑर्डर होगा। तो ट्रायंगल लॉ से क्या हो जाएगा आपका, ट्रायंगल लॉ से पी ओ प्लस ओ क्यू, पी ओ प्लस ओ क्यू बराबर होगा पी क्यू के। इसका डायरेक्ट ये तो इसका एक ऑर्डर हो गया और ये उसका उल्टा ऑर्डर होगा। तो पी क्यू वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, पी ओ वेक्टर एंड ओ प्लस ओ क्यू वेक्टर। ओ पी वेक्टर इज बी, ओ पी वेक्टर बी, सो पी ओ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, अपन इधर लेंगे तो क्या होगा, ये माइनस बी। सो आर विल बी इक्वल टू पी क्यू विल बी इक्वल टू पी ओ प्लस ओ क्यू। पी ओ क्या है आपका, माइनस बी प्लस ए, तो ये बराबर क्या हो गया, ए माइनस बी की हो जाएगा। इसी तरह से यदि अपन जो है वह उल्टा निकालना चाहे, क्यू टू पी निकालना चाहे, अभी अपने पी से क्यू निकाला, क्यू से पी निकालना चाहे तो अपन क्यू से चलेंगे। सो क्यू ओ ये डायरेक्शन प्लस ओ पी डायरेक्शन, सो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू ओ प्लस ओ क्यू हो जाएगा वेक्टर से। सो क्यू ओ क्या होगा, ओ क्यू जो है आपका ए है, क्यू ओ होगा माइनस ए प्लस बी बराबर बी माइनस ए। तो यहां पर अपन क्या देखते हैं, पी क्यू आपका कितना है, ए माइनस बी, क्यू पी क्या है, बी माइनस ए। तो अपन क्या कहते हैं, पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू बी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन हो गया। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि अपन एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों को एक ही फिगर से बना सकते हैं। एग्जांपल अपन लेते हैं कि जिसमें अपन वेक्टर्स का समेशन और एडिशन, समेशन एंड सब्सट्रैक्शन एक ही डायग्राम से बता सकते हैं। सपोज ये आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। इसके पैरेलल अपने इसको आगे खींच दिया, ये वेक्टर ये हो गया, इसके पैरेलल ये खींच दिया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब ए और बी को मिला दो, सॉरी ओ और एस को मिला दो, ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, ओ एस इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल, इसका हेड, तो टेल से हेड मिल गया तो ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ओ एस वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर, इसका एक ऑर्डर, दूसरा क्यू एस वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा। अब यहां पर अपन दूसरा पॉइंट अपन लेते हैं पी क्यू को। तो पी पे इसका हेड है और इसका हेड है, हेड से हेड मिलेगा, जैसे मैंने पहले बताया आपको, हेड से हेड आएगा तो सब्सट्रैक्ट होगा।
तो अपन को यदि अपन को पी क्यू का मान निकालना है, पी क्यू का मान क्या होगा, पी क्यू वेक्टर ट्रायंगल लॉस है, इधर आएगा पी ओ प्लस ओ क्यू। पी ओ क्या हो जाएगा आपका ओपी एम बी, तो पी ओ क्या होगा माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस ए। सो पी क्यू विल बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो एक ही डायग्राम से अपन समझा सकते हैं कि जब टेल से हेड मिलेगा तो एडिशन होगा और हेड से हेड मिलेगा तो सब्सट्रैक्शन होगा। ज्योमेट्री से भी अपन जो है आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि ज्योमेट्री से जो है वह यदि आपका एक पैरेललोग्राम है जिसका ये ए है ये बी है और ये आपका रिजल्टेंट आपका ओ एस है, तो ओ एस की वैल्यू जो है वह इसका स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी कॉस थीटा। थीटा इन दोनों के बीच में एंगल है, इसका मैग्नीट्यूड का ए, इसका मैग्नीट्यूड का बी। सो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ओ एस का वैल्यू जो है वो क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी कॉस थीटा, जो कि ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। इसी तरह से पी क्यू का कितना हो जाएगा, पी क्यू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा, ये ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो इस प्रकार अपन एक ही फिगर में अपन एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों ही बता सकते हैं, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। अब आपका डिस्प्लेसमेंट, जैसे लास्ट टाइम मैंने किया, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जैसे आपका ये आपका एक पार्टिकल P है और जो यहां से आकर के Q तक आ गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका पी क्यू। डिस्प्लेसमेंट कैपिटल डी लिख दो और कैपिटल डी बराबर हो गया पी क्यू वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, कितना हो जाएगा, देखो पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन वेक्टर क्या हो गया ओपी बराबर हो गया R1 वेक्टर। इसी तरह से क्यू का पोजीशन वेक्टर हो गया R2, ओ क्यू बराबर R2 वेक्टर। अब पी क्यू बराबर क्या होगा, ट्रायंगल लॉस है पी ओ प्लस ओ क्यू, एक साइकिल में चलना पड़ेगा, सेम ऑर्डर में चलना पड़ेगा और इसका उल्टा ये हो जाएगा। सो पी क्यू बराबर क्या होगा, पी ओ प्लस ओ क्यू। पी ओ कितना है माइनस R1 और ओ क्यू क्या है R2, सो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा R2 माइनस R1। तो डिस्प्लेसमेंट पी क्यू जो है वह इस वेक्टर में से इस वेक्टर को घटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये सब्सट्रैक्शन का एक एग्जांपल हो गया। तो अभी अपन ने जो है वह ग्राफिकली रूप से एडिशन और सब्सट्रैक्शन बताया था। अब हम मैथमेटिकल रूप से जो है वह मैथमेटिकली हम एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे बताएंगे। सो मैथमेटिकल मेथड फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अपने पास में टू वेक्टर्स है, वन इज ओपी वेक्टर, अनदर इज पी क्यू वेक्टर, एंड इसका जो है रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों एक ही साइकिल में एक ही ऑर्डर में, तो इनका जो है वह रिजल्टेंट हो जाएगा ओपी। तो ये आपका ट्रायंगल से आ जाएगा। दूसरा अपन ने पैरेललोग्राम मेथड से भी लिया। पैरेललोग्राम मेथड क्या था, आपका ये वेक्टर पी था, ये वेक्टर क्यू था, पी के पैरेलल अपने ये वेक्टर खींच दिया, तो ये वेक्टर भी हो गया आपका पी और ये इसके पैरेलल कर दिया, तो ये वेक्टर भी हो गया आपका Q। सो ये वेक्टर P हो गया, ये वेक्टर Q है, सॉरी A है, ये B वेक्टर है, तो ये आपका A वेक्टर हो गया, ये आपका B वेक्टर हो गया। और दोनों वेक्टर्स के बीच में O P वेक्टर और ओ क्यू बीच में एंगल क्या आ जाएगा, इसको आगे बढ़ा दो, ये एंगल हो गया, तो एंगल कितना हो जाएगा क्यू पी एस, ये एंगल हो जाएगा इन दोनों वेक्टर में। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा। ये एंगल जो है वह सपोज ये इसको अपन एस टी लिख दो, तो ये एंगल क्या हो जाएगा दोनों वेक्टर्स के बीच में, पी और क्यू वेक्टर्स के अंदर ये आपका
सॉरी ए और बी वेक्टर के अंदर जो एंगल कितना हो जाएगा TOP। अब यहाँ पर अपन ने पैरेलल खींच दिया, तो पैरेलल खींचा तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल QPS, ये QPS एंगल जो है वो इसके एंगल के बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पर जो है वह ये एंगल है इन दोनों के बीच में, ये भी क्या हो गया QPS। मैंने सेम सिंबल इसलिए लिए कि आपको बार बार नहीं करना पड़े। यदि आपको ये पूछे तो ये कर लो, ये पूछो तो ये कर लो, सेम आपको जो है वह सिंबल्स लिए, सेम आपके जो है पॉइंट्स के जो है वह कैप्शंस लिए हैं, मैंने ABCD सेम वही लिए हैं आपको। सो एंगल दोनों के बीच में कितना हो गया, एंगल दोनों वेक्टर में QPS हो गया और यहाँ पर भी QPS हो गया। अब अपन क्या करते हैं कि Q से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसको अपन आगे एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। तो QS जो है वह OP को एक्सटेंड किया और ये S पर यहाँ पर मिल गया और ये आपका एक परपेंडिकुलर हो गया। सिमिलरली ये आल्सो यदि अपन Q से परपेंडिकुलर डाला, ये S पर मिला जो कि अपन के OP को एक्सटेंड किया, जो A को एक्सटेंड किया यहाँ पर मिल गया। तो अपने यहाँ पर जो है वह देखो आपका ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल PQS राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक इसी पर QOS ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर भी सेम नाम दिए मैंने, QOS राइट एंगल ट्रायंगल है, QPS राइट एंगल। तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर और इसको मिला दिया। अब इस परपेंडिकुलर की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, बेस की वैल्यू कितनी होगी, ये सेम वैल्यू आएगी। तो ये एंगल हो गया, ये बेस है, ये B है, तो ये क्या हो जाएगा PS क्या हो जाएगा B cos थीटा, एंगल के साथ में cos थीटा और सामने वाला sin थीटा, ये B sin थीटा हो जाएगा। सो ट्रायंगल PQS ये भी परपेंडिकुलर ट्रायंगल्स है। सो PS बराबर क्या हो गया, PS बराबर क्या हो जाएगा B cos थीटा, ये भी यहाँ पे भी सेम है, PS बराबर क्या होगा B cos थीटा। सिमिलरली जो है वह QS कितना हो जाएगा, QS बराबर B sin थीटा, वो यहाँ पे वही है, QS बराबर B sin थीटा हो जाएगा। अब अपन को जो है वो निकालना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब इसका रिजल्टेंट क्या है OQ, इसका भी रिजल्टेंट क्या है OQ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अपन निकाल सकते हैं। अपन कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो अपन ये एक ट्रायंगल लेते हैं, चाहे अपन OQS दो चाहे ये OQS दो, वन एंड द सेम थिंग। तो अपन जब OQ स्क्वायर बराबर क्या हो गया P इज इक्वल टू OS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर। सो OS स्क्वायर को क्या लिखते हैं, OS स्क्वायर को अपन लिखते हैं OP प्लस PS, तो इसको लिख दिया OP प्लस PS का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। अब आपका OP बराबर क्या है, OP A के बराबर है, A के मैग्नीट्यूड के बराबर है, A के बराबर हो गया। ये कितना हो गया आपका B cos थीटा हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया B sin थीटा का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर दिया अपन ने, तो A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, इसमें B स्क्वायर कॉमन ले लिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बंद हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा R स्क्वायर, ये रिजल्टेंट आपका R है, R स्क्वायर बराबर क्या हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये वैल्यू आ गई। सो R बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लो R जो कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, R बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा विद स्क्वायर रूट। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा ये एंगल थीटा तो ए और बी वेक्टर के बीच में, तो ये ए वेक्टर से ये एंगल बनाया अल्फा, यानी क्यू ओ पी एंगल अल्फा के बराबर है। तो अल्फा की वैल्यू अपन को निकालनी है, डायरेक्शन निकालना है अपन को, आर रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है, ए के सापेक्ष जो अपन निकाल सकते हैं। सो टेन ये ट्रायंगल, ये एंगल क्या हो गया आपका? राइट एंगल ट्रायंगल। सो टेन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस। सो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका? क्यू एस डिवाइडेड बाय ओ एस, क्यू एस बटा ओ एस, क्यू एस बटा ओ एस को क्या लिख देंगे? ओ पी प्लस पी एस। अब वैल्यू पॉइंट कर दे, ओ एस बराबर क्या है? बी साइन थीटा। ओ पी क्या है? ए के बराबर। और पी एस क्या है? बी कॉस थीटा। सो एल्फा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये एल्फा की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार अपन जो है वह रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा और डायरेक्शन ये होगा। तो अपन वेक्टर का मान के लिए दोनों चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ये होगा और इसका डायरेक्शन ये होगा, ए वेक्टर के साथ बनने वाला कोण। सो अभी अपन ने जो है ये निकाला कि यदि आपके दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर है, और वेक्टर के बीच में कॉस एंगल जो है वह थीटा है, तो उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड इस डायरेक्शन अल्फा विच इज एंगल विद द ए वेक्टर it will be equal to b sin theta बटा a plus b cos theta. So we will take the special cases, some special cases. नंबर वन केस हम लेते हैं कि सपोज थीटा इज इक्वल टू 0, मीन्स दोनों वेक्टर है, ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और दोनों में एंगल जो है वह 0 है, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? सो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आर, इसका मैग्नीट्यूड आर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b कॉस 0, और कॉस 0 हो जाएगा 1। ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका हो गया होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? आर बराबर अंडर रूट ले लिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। तो इन दोनों के ऐड के बाद आर बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा, और एंगल क्या होगा? आर का एंगल क्या है? 0। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेन एल्फा बराबर साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा, तो एंगल हो जाएगा 0। ये आर की ये डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड हो गया, दोनों का ऐड हो जाएगा। यदि दोनों के अंदर 180 एंगल है, यानी एक वेक्टर ये है ए, और दूसरा वेक्टर ए का डायरेक्शन ये है और बी का डायरेक्शन उल्टा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? थीटा बराबर 180, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180, और कॉस 180 होता है -1, तो ये कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट ले लेंगे तो क्या होगा? ए माइनस बी। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? आर बराबर ए माइनस बी। जो भी बड़ा होगा, ए बड़ा है तो ए से घट जाएगा, बी बड़ा है तो बी से घट जाएगा, तो ए माइनस बी, इसका एंगल कितना हो जाएगा? एंगल बराबर टेन एल्फा बराबर साइन 180, 0 तो ये 0 हो जाएगा। सो आर का डायरेक्शन इसी लाइन पर होगा, एंगल 0 हो जाएगा। यदि थीटा इज इक्वल टू 120 है तो कितना हो जाएगा? यदि ए और बी में एंगल 120 है, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120। कॉस 120 होता है आपका -हाफ, सो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, -हाफ होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, -ab। अब यदि मान लेंगे यदि ए और बी बराबर है तो क्या होगा?
ए और बी बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये हो गया ए स्क्वायर, ये भी हो गया, इसको बी मान लेता है, इसको बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, तो ये बराबर ए। तो यदि दो वेक्टर है आपका और 120 पर है और उनके मैग्नीट्यूड बराबर है, यानी ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये एंगल जो है 120 है, तो इसका रिजल्टेंट जो है ये आपका ए के बराबर ही आएगा। तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू ए यदि एंगल जो है वह 120 के बराबर है। एंगल का मान भी निकाल सकते हैं। एंगल का मान कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट का एंगल, इसका जो रिजल्टेंट है इसका ये एंगल कितना होगा ए के साथ के अंदर, तो ये tan अल्फा बराबर बी साइन 120, तो √3/2 हो जाएगा, बी प्लस बी कॉस 120 माइनस हाफ, तो -1/2, तो ये जाएगा बी √3/2, ये 1b/2, 2 कैंसिल, बी कैंसिल, √3, सो थीटा विल बी इक्वल टू 60। सो एंगल जो है दोनों बराबर होंगे तो एंगल हमेशा क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 60 का 120 का 60 हो जाएगा। अब यदि आपका 90 है, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो r बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos 90 बराबर होगा 0, तो r बराबर ए स्क्वायर प्लस, जैसे आपका ये आपका है एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा कितना होगा, √a² प्लस बी स्क्वायर। और यदि a बराबर b के हो तो क्या हो जाएगा, ये भी a, ये भी a, एंगल है 90, सो कितना हो जाएगा r(a² प्लस a², 2a², तो √2 × a, तो ये अपन जो यहाँ भी अपन पाइथागोरस थ्योरम से मिलते हैं, ये a है, तो इसका जो हाइपोटेनस है √2a के बराबर होगा। एंगल कितना होगा, एंगल अपन जो है बी साइन 90 बटा बी प्लस बी, ए और बी बराबर है, तो यहाँ बी प्लस बी कॉस 90 हो गया 0 और साइन 90 हो गया 1, बी कैंसिल, तो ये 1 के बराबर होगा, तो tan 1 कब होगा, जबकि अल्फा बराबर 45। जैसे पहले अपने बताया यहाँ पर जो है 120 का था तो 60 आया था, तो यहाँ पर 90 एंगल है, दोनों बराबर है, तो 45 आएगा, तो ये एंगल जो है वह 45 डिग्री का एंगल आएगा। जब ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है तो 45 नहीं आएगा, पर बराबर होने पर ये जो है वह 45 आएगा। जैसे वहाँ पर बराबर होने पर यदि आपका एंगल जो है 120 का था तो अल्फा बराबर 60 आएगा। नेक्स्ट अपन केस लेते हैं कि यदि थीटा बराबर जो है 60 डिग्री है तो क्या होगा, r बराबर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60 होता है हाफ, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस ab, और यदि a बराबर b हो तो ये a² हो गया, ये a² हो गया, ये भी a² हो गया, तो √3a के बराबर हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा, √3 × a। एंगल कितना होगा, अपन ने पहले ही बताया कि 90 था, दोनों बराबर थे 45, 120 था तो कितना हो गया 60, तो यहाँ पर 30 होना चाहिए, निकाल लेते हैं अपन। सो tan अल्फा बराबर b साइन 60 बटा b प्लस b cos 60, तो b तो कैंसिल हो जाएगा, साइन 60 हो गया √3/2, ये हो गया आपका 1 और ये हाफ 3/2, 2 कैंसिल हो गया और √3 का 1/√3 हो गया, और कब होता है tan 30 बराबर 1/√3, सो एंगल कितना हो जाएगा 30। तो यदि बराबर है तो एंगल आधा हो जाएगा, 60 है तो 30 हो जाएगा, 90 है 45 हो जाएगा, 120 है तो 60 हो जाएगा। नाउ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है, रिजोल्यूशन का मतलब जो है वह किसी वेक्टर को अपन छोटे छोटे भागों में अपन डिवाइड कर दें और उसको अपन ऐड कर लें तो आपका रिजोल्यूशन हो जाएगा।
तो कोई भी आपका वेक्टर है उसको अपन जब आप बहुत सारे कर लेते, जैसे आप ये स्ट्रेट लाइन में ही मान लो सिंपल में, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तीसरा वेक्टर है, चौथा वेक्टर है, तो अपन को एक ही ऑर्डर में होंगे तो अपन क्या करेंगे, उसका ट्रायंगल लॉ से निकाल दो या सीधे जुड़ जाएंगे। यदि आपका इस तरह से है, आपका ये ऐसे चेंज हो रहा है, ये स्मॉल ये आपका पाथ है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर अपन छोटे छोटे एलिमेंट ले लेंगे, ये आईडीएल ले लिया, आईडीएल ले लिया, आईडीएल ले लिया, ये छोटे 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 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, इन सब का वेक्टर सम के बराबर हो जाएगा। सो टोटल जो है वह समेशन आईडीएल के बराबर होगा, जो कि यह आर बराबर जो है वह इस लेंथ के बराबर होगा, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को मिलाने वाले, जो कि आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यहाँ पर भी इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया, क्या हो जाएगा, ए आर बराबर जो है वो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी।